निकोला टेस्ला जीवन परिचय। निकोला टेस्ला सबियाए अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्हें वर्तमान विद्युत प्रणालियों को बारी बारी से विकसित करने के लिए जाना जाता था। निकोला टेस्ला की यह जीवनी उनके बचपन, जीवन, उपलब्धियों, कार्यों और समय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। निकोला टेस्ला सबियाए अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्हें वर्तमान विद्युत प्रणालियों को बारी बारी से विकसित करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने विद्युत चुंबकत्व और वायरलेस रेडियो संचार के क्षेत्र में भी असाधारण योगदान दिया। वह एक कौतुक बालक था और मानव जाति के लिए एक भविष्यवादी दृष्टि के साथ एक काल्पनिक स्मृति रखता था जो उसकी अधिकांश खोजों और शोधों से स्पष्ट है। वह एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनकी खोजों और आविष्कारों में आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन, बुनियादी लेजर और रडार तकनीक, पहला नियन और फ्लोरोसेंट रोशनी और टेस्ला कॉइल, व्यापक रूप से रेडियो, टेलीविजन सेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण शामिल थे। एक महान आविष्कारक होने के बावजूद उनका जीवन ज्यादातर गरीबी से छाया रहा क्योंकि वे एक भयानक व्यापारी थे। वह अपने पैसे के साथ अव्यावहारिक था और उसके पास अपनी विरासत को पारित करने के लिए कोई नहीं था क्योंकि वह कभी किसी के साथ रिश्ते में शामिल नहीं हुए थे। यद्यपि उन्हें अपने दोस्तों द्वारा एक उदार और विनम्र व्यक्ति के रूप में माना जाता था, लेकिन उनकी दृढ़ दिनचर्या के कारण उनके साथ बहुत सीमित सामाजिक संपर्क था। वह अपने पूरे जीवन में एक अकेला व्यक्ति थे। वह निस्संदेह 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अन्वेषकों में से एक थे जिनकी बिजली के क्षेत्र में खोज अपने समय से पहले हुई थी और आज भी तकनीक को प्रभावित करना जारी है। बचपन और प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के स्मिल्जन गांव में ऑर्थोडॉक्स पुजारी और उनकी पत्नी ज़ुका मैंडिक के घर में पैदा हुए थे। वह अपने परिवार में 5 बच्चों में से चौथे थे। उनके पास विद्युत आविष्कारों के लिए एक अल्पकालिक स्मृति थी। उन्होंने हमेशा अपनी रचनात्मक क्षमताओं के लिए अपनी मां के आनुवंशिक प्रभाव का श्रेय दिया। उन्होंने स्माइलजान में प्राथमिक स्कूल से जर्मन, अंकगणित और धर्म की अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1870 में उन्हें कार्लोवाक में हायर रियल जिम्नेजियम में दाखिला लिया गया और अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता की मदद से 1873 में 3 साल के भीतर 4 साल का कोर्स करवाया। 1875 में उन्होंने ग्राज, ऑस्ट्रिया में एक सैन्य फ्रंटियर छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रियाई पॉलिटेक्निक में भाग लिया। वह अपने पहले वर्ष में एक शानदार छात्र थे, लेकिन कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष में जुआ खेलने का आदी हो गए, जिसने उसकी स्नातक की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया और वह एक डिग्री प्राप्त करने में सक्षम नहीं। करियर। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में सेंट्रल टेलीग्राफ कार्यालय में एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम किया। बाद में वह बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य इलेक्ट्रीशियन बने और सेंट्रल स्टेशन उपकरण में महत्वपूर्ण सुधार किया। 1882 में वह फ्रांस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी द्वारा विद्युत उपकरण के एक डिजाइनर के रूप में कार्यरत थे। 2 साल बाद उन्हें थॉमस एडिसन के लिए काम करने के लिए न्यूयॉर्क स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान जनरेटर को फिर से डिजाइन करने में मदद मिली। बारी बारी से वर्तमान प्रणाली के माध्यम से एडिसन की अक्षम मोटर्स और जनरेटर को बेहतर बनाने के उनके विचार ने एडिसन को उन्हें $50,000 की पुरस्कार राशि का वादा करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक किया। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और पुरस्कार राशि की मांग की, जिसके लिए एडिसन ने जवाब दिया कि उनकी चुनौती अमेरिकी हास्य का एक रूप था। टेस्ला ने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1888 में उन्हें उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस द्वारा नियुक्त किया गया था, जो कि पॉलीफेज सिस्टम के लिए अपने विचार से प्रभावित थे, बारी बारी से चालू विद्युत आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए। अंततः उन्होंने बारी बारी से विद्युत उपकरणों के चमत्कारों का प्रदर्शन करके एडिसन की डीसी प्रणाली के साथ धाराओं का युद्ध जीता। जल्द ही उन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की और टेस्ला कॉइल, कार्बन बटन लैंप, विद्युत अनुनाद की शक्ति और विभिन्न प्रकार के प्रकाश व्यवस्था सहित कई प्रयोगों पर अपना समय और ऊर्जा लगाए। 1899 में वह कोलोराडो स्प्रिंग्स में चले गए, जहां उन्होंने एक वायरलेस ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने के लिए अपनी प्रयोगशाला स्थापित की।
उन्होंने सूचनाओं को साझा करने और दुनिया भर में मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मानव निर्मित बिजली पर प्रयोग किया। 1900 में उन्होंने शोरेनहम, लॉन्ग आइलैंड के पास वार्डेनक्लिफ में ट्रांस अटलांटिक वायरलेस दूरसंचार सुविधा स्थापित करने पर अपना काम शुरू किया। उन्होंने सुविधा में कई प्रयोग किए, लेकिन धन की कमी के कारण उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में जीवन में उन्होंने किसी भी स्थलीय दूरी पर न्यूनतम नुकसान के साथ यांत्रिक ऊर्जा को प्रसारित करने की विधि और भूमिगत खनिज जमा के स्थान का सटीक निर्धारण करने की एक विधि की घोषणा की। प्रमुख कार्य: उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान आधुनिक वैकल्पिक चालू AC बिजली आपूर्ति प्रणाली को डिजाइन करने में है। एक ग्रिड में बिजली पहुंचाने में एडिसन की प्रत्यक्ष वर्तमान DC प्रणाली की तुलना में यह अधिक कुशल और प्रभावी तरीका साबित हुआ। उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक था टेस्ला कॉइल, एक सर्किट जो बेहद उच्च वोल्टेज चार्ज में ऊर्जा को परिवर्तित करता है, जिससे शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बनते हैं जो शानदार विद्युत चाप बनाने में सक्षम होते हैं। 1943 में रेडियो के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें रेडियो का जनक कहा गया। उन्होंने रडार प्रौद्योगिकी, एक्स-रे प्रौद्योगिकी और घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन और विरासत: उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सख्त शेड्यूल था। उन्होंने दिन में लगभग 15 घंटे काम किया और 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोए। वह हर दिन 8 से 10 मील की दूरी तय करता था और उसके पास सामाजिक जीवन नहीं था। उनके पास 8 भाषाओं में बोलने की प्रतिभा के साथ एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और इस तथ्य के बावजूद कोई भी ज्ञात संबंध नहीं था कि कई महिलाएं उनके प्यार में पागल थीं। वह अपने बाद के वर्षों में एक शाकाहारी बन गया, केवल दूध, रोटी, शहद और सब्जियों के रस के साथ। वह अपने जीवन के अंत के करीब हर रोज कबूतरों को दाना खिलाता था। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर के एक होटल के कमरे में अज्ञात कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में ये जांचने से पुष्टि की गई कि कोरोनरी घनास्त्रता के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके नाम पर निकोला टेस्ला अवार्ड, बिजली के उत्पादन या उपयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार और उपलब्धियां: टेस्ला इकाई SI व्युत्पन्न चुंबकीय प्रवाह घनत्व या चुंबकीय सक्रियता की इकाई उनके सम्मान में नामित है। 1894 में उन्हें इलियट क्रेसन मेडल से सम्मानित किया गया। 1895 में उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रिंस डैनिलो आई से सम्मानित किया गया। 1934 में उन्हें जॉन स्कॉट मेडल से सम्मानित किया गया। 1936 में वो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल आई क्लास युगोस्लाविया सरकार के प्राप्तकर्ता बन गए। 1937 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस मेडल से सम्मानित किया गया।